आप देखो, आपके शरीर में अगर किसी भी तरह का कष्ट होता है, व्याधि घेर लेता है, रोग शोक दुख दर्द होता है, तो आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर बहुत अच्छा से आपका डायग्नोसिस करता है, चेकअप करता है, पूरा जो होता है रिपोर्ट देखता है और उसके बाद आपको दवा लिखता है। सपोज करो कि डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दवा लिखता है, तो उसके बाद आप बाहर आके क्या बोलते हो कि शायद डॉक्टर को समझ में ही नहीं आया, हम ट्रेन से, प्लेन से, टैक्सी से इतना खर्चा करके आए सिर्फ 1 दवा खाने के लिए, 2 दवा खाने के लिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने जब आपका टेस्ट किया, प्रॉपर चेकअप किया, तो डॉक्टर अच्छे से समझ गया कि आपके शरीर में कहीं कोई व्याधि, कोई रोग है ही नहीं, तो फिर वो दवा किस चीज़ का देगा? क्यों आपको ज़्यादा दवा लिख के साइड इफ़ेक्ट आपके बॉडी में क्रिएट करे? डॉक्टर जो होता है ना, बहुत अच्छे से समझता है कि आपका रोग कहाँ है। ज़्यादातर जो पेशेंट जाते हैं, रोगी जाते हैं डॉक्टर के पास, वो मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं। उनके पास फिजिकल रोग ज़्यादा नहीं होता है, वो मन के अंदर नकारात्मक जो बातें होती हैं उसको सोचते रहते हैं, और ये नकारात्मक बातें इतना ज़्यादा उनके दिमाग में घर कर लेता है कि उस रोगी को लगता है कि वास्तव में हमको एक भयानक रोग हो गया है, जबकि एक्चुअल में रोग कुछ होता ही नहीं है। और आप आते हो डॉक्टर के पास से बिना 1 मिनट के लिए रुके, सीधे तुरंत फीडबैक दे देते हो कि डॉक्टर को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ये कभी नहीं सोचते हो कि एक डॉक्टर जो है पूरा जीवन पढ़ाई में लगा देता है, इतने सालों से इतने तरह तरह के वो पेशेंट को देख रहा है, और आपको 1 सेकंड नहीं लगा कि सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने फीडबैक दे दिया कि डॉक्टर को कुछ समझ में ही नहीं आया। और देखो, अगर डॉक्टर एक पेशेंट के इस फीडबैक पे विश्वास करने लगे कि वास्तव में हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, मेरा रोगी बाहर जाके हमको कैसे तरह तरह के गालियाँ दे रहा है, कैसे गलत बातें फैला रहा है, अब हमको ये अपना प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए, तीर्थ पे निकल जाना चाहिए, तो डॉक्टर क्या सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए डॉक्टर देखो कम से कम शब्द में बोलता है और आपके माइंड को रीड करता है कि आपको कहाँ बीमारी है। तब देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम सब एक बहुत छोटे नॉर्मल आम इंसान हैं, एक पारिवारिक जीवन जीते हैं, एक सामाजिक प्राणी है, और हम समाज परिवार में रिश्तेदारों से घिरे होते हैं। हमारे पास तरह तरह के लिस्ट ऑफ रिलेटिव होते हैं, और वो रिलेटिव ऐसे वाहियात, बेकार, निकृष्ट, लो, सल्की होते हैं कि आपके बारे में क्या बोल देते हैं कि आप एकदम बेकार हो, वाहियात हो, आप किसी काम लायक नहीं हो। एक्चुअल में वो अपने जैसा होते हैं, वही फीडबैक दूसरे के बारे में देते चलते हैं। और ये जीवन का सबसे बड़ा कटु सत्य है कि इंसान जैसा होता है दूसरे को भी उसी नज़र से देखता है, क्योंकि उसका मन का दर्पण वैसा ही सोचता रहता है। और आप क्या करते हो? कभी भी अपने अंदर, अपने अंतर मन के अंदर झांक के नहीं देखते हो कि हम वास्तव में क्या हैं, और लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हो, रोते बिलखते कलपते रहते हो, और अपने मन के अंदर की जो शक्ति है उसको छीन करते रहते हो, ख़त्म करते रहते हो। क्यों? क्योंकि लोगों की जो फीडबैक है वो आपके माइंड के फोरग्राउंड में हमेशा दौड़ते भागते रहती है, और आप सोचते हो हाँ वास्तव में हम बेकार हैं, मेरा जीवन ही बोझ है, हम किसी काम लायक नहीं है। आप कभी ये क्यों नहीं सोचते हो कि जो इंसान फीडबैक दे रहा है वो कैसा इंसान है? आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करना कि जिस इंसान के ना मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें चलते रहती हैं, लाइफ का कोई क्लियर क्रिस्टल थॉट्स नहीं होता है, कोई स्ट्रैटेजी स्ट्रांग नहीं होती है, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होता है, जिनके अपने जीवन का जो सूर्य है ना सदा सदा के लिए अस्त हो चुका है, ऐसा ही आदमी दूसरे के बारे में भी गलत बोलता चलता रहता है, गलत बातें अफवाह फैलाता चलता रहता है, बात का तिल का तार करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी अपने लाइफ में कोई उठने का कोई ध्येय है ही नहीं। जब इंसान खुद उठता है, वो इंसान दूसरे भी इंसान को जो गिर रहा है, मुसीबत में, दुख दर्द में है, उसको भी उठाने में मदद करता है। इंसान जैसा खुद होता है दूसरे के लिए, वैसा ही बातें भी करता है। और आप क्या करते हो? कभी भी अपने मन पे नहीं विश्वास करते, ऊपर वाला पे नहीं विश्वास करते हो। मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि जो लोग आपके इमोशन से खेलते रहते हैं, खिलवाड़ करते हैं, रिश्ते के नाम पे शोषण दोहन करते हैं, ये जो स्वार्थी तत्व होते हैं, जो सिर्फ रिश्ते के आड़ में आपसे फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, आपको ये बार बार आते हैं, झटके देके जाते हैं 440 वोल्ट का, फिर भी आप हैं कि नहीं सीखते हो और इनके कदमों में गिरे रहते, इनकी बातों पे विश्वास कर लेते हो। तो बोलो, गलती रिश्तेदार की, गलती आपकी है। आपको अपने अंतर मन के अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं। और देखो, सबसे बड़ी बात ना, इसके मापने का एक ही पैरामीटर है, एक ही पैमाना है कि जब भी कोई आप काम करते हो ना, तो आप खुद में फील करके देखो कि हमको अंदर से कैसा लग रहा है। आप खाना भी खाते हो ना, तो खाना टेस्टी होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से पता चलता है कि हाँ खाना बहुत टेस्टी, हम और मांग के खाते हैं। जो खाना बेस्वाद होता है ना, मुख में लेते ही हम थू 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 करके फेंक देते हैं। तो जो रिश्तेदार आपके बारे में फीडबैक देता है, आप ये फील कर कोई अपने आप से देखो कि आप जो काम कर रहे हो वो काम आपको क्या फीलिंग दे रहा है, और रिश्तेदार की बातें आपको क्या फीलिंग दे रही हैं। अगर आप अच्छा काम करते हो ना, तो आपके मन में अंदर से एक अजीब सुकून और शांति रहती है, और आप अपने आप को फील करते हो कि हमारा मन का जो स्थिति है ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब हम हायर स्टेट से, ऊपर वाले से जुड़ते जा रहे हैं। और जितना ज़्यादा आप ऊपर वाले से जुड़ते जाओगे ना, लोगों की बेकार की बातें आपके दिमाग में घर करेंगी ही नहीं। इसलिए मन को नीट क्लीन क्लियर रखिए, ऊपर वाला से